पानी वाले बाबा निकले अंतिम सफर पर। पंच तत्व में विलीन हुए अश्विन जोशी की पार्थिव देह अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पूर्व विधायक अश्विन जोशी की अंतिम यात्रा मातन चौक निवास से निकली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अंतिम यात्रा में जोशी की पार्थिव देह के साथ रहे मौजूद। परिवार को दिया संबल। कांग्रेस नेताओं सहित भाजपा विधायक गोलू शुक्ला, भाजपा नेता जीतू जिराती हुए अंतिम यात्रा में शामिल। जगह जगह अंतिम यात्रा में पार्थिव देह पर फूल बरसाए गए। शहर के नागरिक, व्यापारी, सामाजिक संगठन के लोग भी हुए शामिल। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी नेता, सभी ने अश्विन जोशी को पुरानी यादों के साथ किया याद। आदरणीय अश्विन जोशी जी इंदौर शहर की एक पहचान के रूप में थे और उन्होंने जिस तरीके से अपने व्यक्तित्व के आधार पर लोगों की सेवा की, आम जन के बीच में रहे, एक आत्मा से लोगों की सेवा और उनके जुड़ाव की एक तरह से मिसाल थी। और मैं कांग्रेस परिवार पूरा इंदौर शहर हमारा और सभी परिवार के लोग जो अश्विन जोशी से किसी भी प्रकार का उनका स्नेह था, प्यार थी, पहचान थी, मैं समझता हूँ कि अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। और एक आदमी आज दुखी है, आकस्मिक उनका इतनी कम उम्र में चले जाना, मैं समझता हूँ इंदौर शहर की और हमारे सब परिवारजनों की क्षति है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुनाता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एक संघर्षशील साथी, इस शहर के 3 बार के विधायक, जिनको पूरा शहर अश्विन बाबा के नाम से जानता था। गरीबों के मसीहे के तौर पर वो पूरे शहर में जाने जाते थे और एक बड़ा संघर्ष उन्होंने गरीबों के लिए यहाँ पर किया। आज पूरा शहर जिस तरह से जिस तादाद में लोग एकत्रित हुए, स्पष्ट करता है कि अश्विन जोशी जी शहर के अजीज अजीज थे, दिलों में राज करते थे शहर के लोगों के। उनका जाना कांग्रेस के लिए, इंदौर शहर के लिए और निजी तौर पर हम सब के लिए एक बड़ी क्षति है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि दिवंगत आत्मा को उच्च स्थान जरूर मिलेगा। उनके कामों को ये शहर सदैव याद करेगा। कांग्रेस का एक दबंग व्यक्तित्व आसमान में विलीन हो गया। एक ऐसा नेता, एक ऐसा समाज सेवी जिसने हमेशा उन गरीब और मजलूम लोगों की आवाज को दबंगता के साथ बड़े बेबाक तरीके से हमेशा उठाई है। कितने भी बड़े कद का अधिकारी हो, अश्विन बात करते थे या फोन जाता था तो उस गरीब का काम निश्चित रूप से होता था। आज कांग्रेस को तो एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन असहाय लोगों को के लिए एक बड़ी क्षति मानता हूँ। अश्विन जोशी ने स्वर्गीय महेश जोशी जी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और एक राजनेता समाज सेवी कैसे हो सकता है, उस परिभाषा को परिभाषित किया। पानी बाबा के नाम से अश्विन बाबा को लोग जानते हैं। इंदौर की गली गली मोहल्ले में अश्विन बाबा के टैंकर, जब संकट होता था पेयजल का, तो अश्विन बाबा के टैंकर दौड़ते थे। तो उस व्यक्तित्व को हमेशा इंदौर में याद किया जाएगा। देखिए, बहुत ही दुखद है। अश्विन भाई बहुत ही एक अच्छे नेता तो थे, अच्छे इंसान थे और गरीबों के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे। तो ये बहुत बड़ी एक क्षति है कांग्रेस परिवार के लिए, गरीबों के लिए और उनके खुद के परिवार और दोस्तों के लिए, क्योंकि अश्विन भाई जैसे व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं जो मुंह पे बोलने की हिम्मत रखते थे, पर दिल के बिल्कुल साफ थे और कभी भी उन्होंने संघर्ष के रास्ते को नहीं छोड़ा, अन्याय के खिलाफ कभी नहीं झुके और एक सच्चे कांग्रेसी थे। और वो बेबाक व्यक्ति था। इंदौर शहर की और प्रदेश की क्षति हुई है और कांग्रेस की भी क्षति हुई और हमेशा बेबाक तरीके से अपनी बात कहते थे और स्पष्टता से कहते थे। वो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको चरणों में स्थान दे और उनके बताए हुए अधूरे काम हम सब मिलकर कांग्रेस ही पूरा कर दें। अश्विन जोशी जी एक जीवंत व्यक्ति थे। मैं
एक सामाजिक शक्ति है, वो लीडर थे। और जब वो विधायक बने तब हम उम्र में कम थे, लेकिन एक उनका रुतबा था, एक उनका जज्बा था, काम करने का उनका एक अपना तरीका था। और अब परिस्थितियां बहुत अनुकूल है, लेकिन विपरीत परिस्थितियां उस समय हुई थी। नर्मदा जी के पानी की कमी हुआ करती थी। इसी तरह के भीषण गर्मी के संकट में घर घर अगर कोई जाकर के व्यक्ति पानी की चिंता करता था, उनके घर में पीने की व्यवस्था की चिंता करता था, तो उसमें एक नाम बढ़ चढ़ करके आता था, अश्विन जोशी जी। पानी वाले बाबा के नाम से भी लोग उनको जानते थे। और हमने भी देखा कई बार कि अंकल के पीछे हॉस्पिटल लेकर के घरों में, तो एक बेहतर जनप्रतिनिधि थे, लीडर थे और अपने बात बेबाकी से कहते थे, चापलूसी नहीं करते थे, स्वाभिमान उनके अंदर था। अगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, वो चुनाव नहीं लड़े, तो अपनी पार्टी के लिए काम किया। और मैंने जितना देखा किसी के सामने वो हाथ फैलाते हुए कभी नजर नहीं आए। जितने उनके इष्ट मित्र यार दोस्त थे, वो एक जिंदा दिली के साथ में रहते थे, सबके दुख सुख के साथ में खड़े रहते थे। अगर उनका कोई विपक्ष का विरोधी है तो फिर वो उसी तरह से पेश आते थे। ये उनसे व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन मेरी विचारधारा के साथ में उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, ये भी मैंने देखा। आम जनता की आवाज जनप्रतिनिधि बहुत कम आजकल उठा पाते हैं, और अश्विन जोशी की खासियत थी कि वो आम आदमी की आवाज बहुत दमदारी से उठाते थे। शहर को लेकर उनकी अपनी चिंता थी, शहर के विषयों को लेकर उनका अपना एक अध्ययन भी था। इसलिए वो शहर से जुड़े किसी विषय पर जब बोलते थे तो बहुत मुखरता से बोलते थे, तथ्यों के साथ बोलते थे, और उनकी बातों को सुना जाता था। आम जनता का भी उन पर बहुत भरोसा था, और कांग्रेस के आम कार्यकर्ता का भी उन पर बहुत भरोसा था कि अश्विन जोशी हमारी बात को कांग्रेस के मंच पे दमदारी से रख सकेंगे। उनका जाना निस्संदेह कांग्रेस के लिए तो बड़ा नुकसान है, लेकिन इंदौर के लिए भी एक बड़ा नुकसान है कि इंदौर और इंदौर के आम आवाम की आवाज को उठाने वाला एक शख्स हमारे बीच से चला गया।